बार जोर से बोलिए। मात पिता सतगुर मेरे, साध संगत परिवार, बेगमपुर मेरो देश है, प्रीतम है निरंकार। सतगुर ने कृपा करी, दीनों मोह मिलाए, अब जाए बसेंगे आदेश में, जहाँ आए ना जाए। दोनों जहान का परिवार सतगुरु कृपा से मिला है। दास देख रहा है साथ संगत जी न शरीर की परवाह कर रहे हैं, न कोई परवाह कर रहे हैं। जहाँ भी होता है इस गुरु की आवाज़ को लगाने में साथ संगत जी इस गुरु की आवाज़ को बुलंद करने में पहुँच करके वहाँ पर इस पैगाम को जन जन तक पहुँचा रही हैं। साथ संगत जी दास बहुत खुश हो रहा है, आज खुशी हो रही है। इनकी ही कृपा से दास आज यहाँ आया। साथ संगत जी जिस दिन सफाई अभियान था, कहने लगी वहाँ पर भी आना। दास ने साथ संगत जी प्रचार विभाग को प्रार्थना किया कि मेरी एक सेवा वहाँ जरूर लगा देना। हमारे परम पूजनीय मुखी साहब अमर सिंह जी महाराज, साथ संगत जी इन सब का दर्शन करके दास साथ संगत जी नाम तो सबका नहीं जानता, पर ये मूर्तियाँ जो बैठी हुई हैं इनका दर्शन करके साथ संगत जी बहुत खुशी हो रही है। हे सच्चे पातशाह, इन सब को तन करके मन करके धन करके तंदुरुस्त बनाए रखना आपका बहुत बड़ा कार्य है। अभी बहुत बड़ा कार्य करना बाकी है। अंधकार बहुत फैला हुआ है साथ संगत जी, और रोशनी लेकर के चलने वाले बहुत ही कम हैं साथ संगत जी। इसलिए सच्चे पातशाह से प्रार्थना है, सतगुरु माता जी इन बुजुर्गों को, इन ब्रह्मज्ञानी तपस्वियों को ऐसी शक्ति दे रहना कि तंदुरुस्त बने रहें। जहाँ भी आपका आदेश आवे चल करके जा करके साथ संगत जी सत्य की आवाज़ को बुलंद करें। नहीं तो संसार में इतनी बड़ी अज्ञानता फैली हुई है साथ संगत, देख के भय लगता है कि ये सच्चे पातशाह ये कब इसका इन सबका उद्धार होगा, कब इनका साथ संगत जी इनके ऊपर कृपा होगी। अभी आप सुन रही थी साथ संगत जी हमारी बहन माता जी सचदेवा जी से, साथ संगत जी इतनी उम्र में साथ संगत जी इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। ये गुरु की कृपा है। साथ संगत दास अपनी बात बता रहा है। दास 2016 में जिस समय साथ संगत जी वर्ल्ड का टूर करके आया था, कनाडा लंदन, और जब आया वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ आया तो झटका लगा साथ संगत जी, झटका लगा, ऑपरेशन हुआ, 5 नसें ब्लॉक थी। डॉक्टर बोल रहा है तुम विदेश कैसे गया था, कि 5 नसें तुम्हारी बंद पड़ी हैं, तुमको तो जीने का अधिकार ही नहीं है, विदेश कैसे गया। 22 घंटे हवाई जहाज का सफ़र। साथ संगत जिस समय जनवरी के महीने में सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी सविंदर महाराज गुरगद्दी पर विराजमान थी, दास ने दिलबाग जी से कहा कि मुझे माता जी तक पहुंचाओ। उन्होंने साथ संगत जाके प्रार्थना किया, कहने लगे धर्मपाल को बुलाओ। दास जब गया साथ संगत नमस्कार किया, आंखों में आंसू लिए, तो दिलबाग जी कह रहे हैं कि इनका हार्ट का ऑपरेशन है हुआ है। तो माता जी कहते मुझे पता है, कह रही हैं मुझे पता है, और इन्हें अभी बाबा जी का बहुत काम करना है, बाबा जी का काम करना है। मैंने कहा सत्य वचन माता जी। उसी समय शरीर में ऐसी शक्ति आई, ये गुरु का आदेश हुआ कि बाबा जी का काम करना है। हम कौन होते हैं, मैं नाकाम ना चीज सा बंदा, मेरी क्या हस्ती है। ये तो इस मेहरबान की मेहरबानी की मस्ती है जो चढ़ी हुई है, जो आज 76 साल शुरू हो गया है, 75 पूरा हो गया, फिर भी गुरु का आशीर्वाद है साथ संगत जी। आज भी दौड़ दौड़ करके जहाँ भी जाते हैं, अभी साथ संगत जी पिछले हफ्ते संडे को दास ने अयोध्या में जा करके दास बच्चे को कहा कि अयोध्या की संगत भी करनी है, वहाँ भी संगत करके फिर उसी दिन हम तुरंत लखनऊ चले गए, वहाँ पर भी जाके संगतों का दर्शन किया साथ संगत जी। क्योंकि दास जहाँ भी जाता है सिर्फ गुरु का परिवार ढूंढता है और कुछ नहीं साथ संगत जी। ये जो परिवार एक सुंदर इतना परिवार, दोनों जहान का परिवार है, ये सदगुरु का बख्शा हुआ परिवार है। आज शरीर करके भी हम इस प्रभु परमात्मा की भक्ति का आनंद ले रहे हैं, और शरीर से जब निकलेंगे हम सब एक साथ इसमें रहेंगे। इसलिए दास कह रहा है कि ये दोनों जहान का परिवार है।
एक साथ रहेंगे आत्मा करके इस परमपिता परमात्मा में, क्योंकि हमने इस परमपिता परमात्मा रूपी घर को, इस आत्मा का घर को प्राप्त कर लिया है। साथ संगत जी, हमको इस जीवन में देखते हैं साथ संगत जी, ये जो 5 तत्व का मकान है, ये मकान ही है साथ संगत जी, और कुछ नहीं है। पर इसमें रहने वाली जो सत्ता है, जो इस मकान को संभाल रही है, जैसे उस मकान में, जिस मकान में हम रहते हैं, अगर कहीं प्लास्टर गिरने लगा तो तुरंत साथ संगत जी कारीगर को बुला करके उसको ठीक कराते हैं। ये भी वैसे ही मकान है, क्योंकि हम समझते हैं हमारा शरीर उसमें रह रहा है। और इसमें कौन रह रहा है? इसमें ईश्वर प्रभु परमात्मा का जो अंश है वो रह रहा है, प्रभु परमात्मा का अंश रह रहा है। इसलिए शरीर चल रही है, श्वासें चल रही हैं, ये श्वासें भी यहीं से आ रही हैं साथ संगत जी। इसीलिए इस शरीर को इतना न ध्यान करके, इसके अंदर बैठा हुआ जो शरीर का मालिक है, जो चला रहा है, जिसके कारण शरीर चल रहा है साथ संगत, जिसके कारण इतनी पवित्र बनी हुई है, जिसके कारण इसको फूल मालाएं, दुनिया का सत्कार हो रहा है, दुनिया का सारा सत्कार हो रहा है, किसके कारण? क्योंकि इसके अंदर प्रभु परमात्मा का अंश विराजमान है, और कोई कारण नहीं है। अभी अभी बोलते बोलते दास लुढ़क जावे और साथ संग श्वासें बंद हो जावे, फिर जो लोग इसको हाथ लगाएं, पहले तो कोई डर के मारे हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ लगाएंगे तो जाके स्नान करेंगे, इतना पवित्र अपवित्र शरीर है ये। फिर क्योंकि आत्मा का मकान है इसलिए पवित्र है, आत्मा इसमें रह रही है साथ संगत जी। इसलिए इस शरीर के साथ साथ इस आत्मा की संभाल करनी है। इसकी खुराक क्या है साथ संगत जी? आप परम पूजनीय राजपिता जी का विचार सुनो दूसरे दिन का, उन्होंने इसी के ऊपर बहुत सुंदर साथ संगत जी मिसाल दे करके विचार किया है। आज समय का पैगंबर साथ संगत जी यही चाहता है कि ठीक है, इस शरीर को तो संभालना है, क्योंकि इसके अंदर प्रभु परमात्मा रहता है। जैसे हम मकान को संभालते हैं क्योंकि हम उसमें रह रहे हैं, पर इसे भी साथ संगत समझना है कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी खुराक क्या है। जैसे कि साथ संगत जी गाड़ी ड्राइवर चलाता है, पर खाली साथ संगत जी जो दाल भात चावल रोटी ड्राइवर खाता है वो गाड़ी को तो नहीं खिलाता है ना, उसको तो पेट्रोल या गैस दी जाती है। वैसे ही इस आत्मा को खुराक क्या है इसकी? ये प्रभु परमात्मा और ये साथ संगत। आप जिस समय से घर 7 बजे का समय सत्संग का होता है, 6:30 बजे 6:45 बजे आप घर से निकलते हैं, उसी समय ध्यान यहाँ लग जाता है। फिर कोई किसी को यहाँ पर बैठ जाता है तो कोई किसी को दर्द वर्द नहीं महसूस होता है। दास अपनी बात बता रहा है ना, घर में बैठा था, सारे हाथ पैर में इतने दर्द हो रहे हैं, कई दिनों का सफ़र, तो माँ पुतानी कह रही हैं कि दर्द की गोली खा लो। साथ संगत जी चाय के साथ दास ने दर्द की गोली खाया और यहाँ पहुँच गया और आनंद होकर के बैठा हूँ। अगर इस दर्द को हम साथ संगत संभालने लग जाएंगे तो इस आनंद को भूल जाएंगे। यहाँ पर बैठ करके 2 घंटे हम जो ये प्रभु परमात्मा की चर्चा भाई बहनों से सुनते हैं, ये इसकी खुराक है, और इतने टाइम तक इसको कोई दर्द नहीं होगा। अभी जैसे बाहर निकलेंगे फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि माया है बाहर, यहाँ पर प्रभु परमात्मा है। साथ में जाओ, जो गुरसिख होता है वो अपनी भक्ति को संभालता है। कभी कभी साथ संगत जी दास परम पूज्य माता जी सीमा जी की तरफ विचार करता है बैठ करके, कितनी अवस्था में इस माँ ने साथ संगत जी कितना कर परोपकार किया है। खाली यही नहीं, प्रचार पर जाती हैं 15-15 दिन 20-20 दिन तक, कोई परवाह नहीं करती शरीर की। साथ संगत जी इतनी उम्र में दास आज नहीं वर्षों से आ रहा है यहाँ पर। साथ संगत जी यहाँ पर जब शुरू दास आता था तो साथ संगत जी कुछ सिंधी परिवार यहाँ आते थे। एक बुजुर्ग थे, बिल्कुल बुढ़े से थे, बहुत खुश होते थे दास को देख के, कहते थे ये उल्लासनगर का सिंधी आ गया। दास को कहते थे उल्लासनगर का सिंधी आ गया। उस समय दास आता था तो कहते थे सिंधी गीत बोलो, यहाँ पर सिंधी गीत भी दास बोलता था और परिवार खुश होता था। यहाँ पर दास जब भी आता है उस परिवार को ढूंढता है तो कोई नज़र नहीं आता। साथ संगत जी आओ महापुरुषों, जोड़ने का काम करो, जोड़ने का और उत्साह रखो। आपको ये प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान मिला हुआ है, ये कोई साधारण बात नहीं है। आज संसार देखो, कोई कंठी माला ये सब चीज़ें दे देता है और उसी में वो साथ मस्त हो जाता है, उसे परवाह ही नहीं परमात्मा कहाँ है, मैं आया कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा इस शरीर से निकलने के बाद, इसकी किसी को परवाह ही नहीं।
साथ संगत जी, आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में रीवा शहर है, कबीर साहब के संपर्क में आया हो सैन नाई, रीवा शहर के राजा का वो सेवादार था। कबीर साहब से उसने ब्रह्म का ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद एक बार, इतनी संगतें उस समय नहीं थी, कहाँ बनारस कहाँ रीवा, साथ संगत कितना कौन जाके रोज जाके संगत करेगा। एक बार इस ब्रह्म का ज्ञान इशारा मिल गया और लोग अटल हो गए उसी में। इतनी मस्ती आ गई, इतनी मस्ती कि एक दिन साथ संगत जी शाम के समय में उसके घर में 2-4 महात्मा आ गए। आप जैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने लिखा है कि सेवा को द्वय भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुकुट का संत जपावे नाम। संत आप संतों को कहा गया और राम सद्गुरु को कहा गया। सद्गुरु मुक्ति का दाता होता है और आप सब इस मुक्ति कर मार्ग पर चलाने के मार्गदर्शक होते हैं, संभालने वाले होते हैं, क्योंकि सात्संग जी आपको ब्रह्म का ज्ञान मिला है। सात्संग कबीर साहब कहते हैं और कि निराकार की आरसी इन संतों की देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। अगर आप कोई टेंशन में बहुत चले जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा टेंशन आपको है, इतना घबराए हुए और पसीना पसीना होकर चले जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं, न शरीर की ठोकर भी लग रहा है, फिर भी आप चले जा रहे हैं, इतनी टेंशन है, और उसी समय आपको पीछे से कोई आवाज़ दे देवे, धन निरंकार जी, एक सेकंड नहीं लगेगा, वो सारा टेंशन सारा दर्द उसी वक्त खत्म हो जाएगा। कभी प्रयोग करके देख लेना, उसी वक्त खत्म हो जाएगा और मुड़ करके आप तुरंत धन निरंकार जी मुस्कुरा देंगे, सारा छू मंत्र हो जाएगा। ये कब लागू होता है? जब सात्संग जी प्रभु परमात्मा याद नहीं रहता और प्रभु परमात्मा का आसरा छूट जाता है, तभी ये सारी चिंताएं लागू होती हैं। निरंकार भूल गया तो चिंताएं माया तो घेर ही देगी। जैसे जाके गांव में देखो तालाब है, तालाब में इस समय खूब काई है, हरी हरी घास, काई कहते हैं उसको। थोड़ा हिला के देखो तो निर्मल पानी है, पर हट जाओ तुरंत काई सब घेर लेगी, पानी नजर ही नहीं आएगा। उसी प्रकार से माया इस आत्मा को घेर लेती है, फिर ये नज़र नहीं आता है। सात्संग जी आ गए, 4-5 महात्मा उसके घर में, हरी चर्चा शुरू हो गई। अब वो इतने मस्त हो गए, सैन नाई उनकी घरवाली, कि वो भूल ही गए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल मस्ती में एकदम नाच गा रहे हैं, महापुरुषों की सेवा कर रहे हैं। सारी रात खूब आनंद मंगल हुआ। पर पड़ोसी क्या कह रहे हैं? पड़ोसी कह रहे हैं आज तो ये खूब नाच गा रहा है, कल जब राजा के दरबार में जाएगा, आज ये सेवा करने नहीं गया है, इसकी चमड़ी राजा उधेड़ेगा। सात्संग जी पड़ोसी ये सोच रहे हैं कि इस आनंद को और कोई नहीं था। गूंगे ने गुड़ खाया, उसका आनंद या तो उसकी माँ को मिलेगा या तो उस गूंगे को मिलेगा। गुरसिख भी ऐसा है, गुरसिखी का आनंद, भक्ति का आनंद या तो सद्गुरु को या तो गुरसिख को, दूसरा संसार इस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए कहते हैं महात्मा पागल कह देते हैं कि ये तो पागल है, ये तो पागल है। सात्संग जी सवेरा हुआ, महापुरुषों को खिला पिला कर वो विदा किया। ये चर्चा जो है, ये बात जो है सैन नाई के गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज की गई, दर्ज किया गया है। सात्संग जी जब विदा किया महापुरुषों को, तब उसे ध्यान आया कि आज तो मैं राजा की नौकरी में गया ही नहीं रात को। महापुरुषों निज सेवक की रक्षा करता आप ये निरंकार गुरु, अति कष्ट और कठिन समय में बनता है आधार गुरु। जिसने जिसने भी इसका आधार लिया, जिसने जिसने भी अपने आप को समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में, मजाल है कोई उसका बाल बाका करे, लेके सच्चाई का परचम करे प्रचार मुर्शद का। ये मुर्शद दुनिया में उसको कर मशहूर देता है, दुनिया में उसे मशहूर कर देता है। सैन नाई फूलों की माला लिया और चल पड़ा राज दरबार में। सात्संग जब वहाँ पहुँचा और पीछे से उसमें लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहब में, आगे आगे सैन नाई, पीछे लोग लुगाई पड़ोसी तमाशा देखने के लिए चल पड़े। रात दरबार में गया तो जैसे ही दरबार पर पहुँचा, उसने फूल माला वहीं रख के, घुटने टेक के, सर रख के, नमस्कार करके वहीं से प्रार्थना कर रहा है, हे राजन मुझे आज माफ़ कर देना, मैं आज आपकी नौकरी में नहीं आया हूँ। क्योंकि राजा थे वो, तो कहने लगे, राजा कह रहे हैं नाई, सैन नाई इधर आओ, क्या बात करता है, तुम नज़दीक आओ।
वो नज़दीक गया, फिर वहीं जाके गिड़गिड़ाने लगा, हे राजन मुझे माफ़ कर देना, मेरी बहुत भूल हो गई, आज मैं आपकी सेवा करने नहीं आया। राजा कहता है पागल हो गया है क्या? अरे आज जैसी सेवा रात भर तो तूने जो की है ऐसा कभी की ही नहीं, ऐसी सेवा तूने कभी की नहीं। बोलता नहीं राजन मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आया था, मैं आज मेरे घर में संत महात्मा आ गए थे, मैं भक्ति में इतना आनंदित हो गया कि आपकी दरबार में आना भूल गया। तो बोल रहा है, राजन बोल रहा है, नहीं भाई तू आया था, तू ही तो था, दूसरा कौन था? उस समय सैन नाई को झटका लगा और ध्यान करके इस निरंकार को, हे सचेत बादशाह आप स्वयं मेरा रूप धारण करके आकर के राजा की चरणों की मालिश किया, राजा की सेवा किया, रोने लगा, हे प्रभु मुझे बख्श देना, मुझे माफ़ कर देना। राजा घबरा गया कि अरे किसको तू क्या कह रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कौन था वो? बोलता वो 3 लोक का मालिक स्वयं प्रभु परमात्मा थे जो रात भर आज आकर के आपके चरण दबाए। मैं तो अपने घर में उनके भक्तों की सेवा में, उनकी भक्तों की सेवा में इतना मस्त हो गया था कि मुझे आपकी कोई खबर ही नहीं थी, इतना मैं मस्त हो गया था। ये है समर्पण, इसे कहते हैं भक्ति। जिन जिन भक्तों ने अपने आप को गुरु के चरणों में, गुरु की वचन को मान करके समर्पित कर दिया। साथ संग राजा डर गया, उसके सिंहासन से खड़ा हो गया, कहने लगा, सैन क्या परमात्मा स्वयं सचमुच? कहने लगे, हाँ हाँ राजन स्वयं। तो कहने लगे, फिर मुझे भी उस परमात्मा का। तो कहने लगे, अगर आपको नहीं विश्वास है तो ये मेरे पड़ोसी तमाशा देखने आए हैं, इनसे पूछ लो, मैं नहीं आया था यहाँ पर। साथ संग जी उस समय राजा सिंहासन से उतर के कहता है, किस प्रभु परमात्मा का तू बात कर रहा है, कौन आया था? संसार को भी आप कहते हैं तो आप जानते हैं कि ये प्रभु परमात्मा निरंकार, निर्गुण निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, जो निर्गुण है, निराकार है, निर्मोही है, बिन पग चले सुने बिन काना। सारे शास्त्रों में इसका बयान है, पढ़ता है संसार, पर शास्त्र में बगैर सदगुरु के ये बात समझ में नहीं आती है। आज समय का पैगंबर हमको मिला हुआ है, इसलिए ये बात हमको समझ में आ गई। सातवें जी महात्मा सत्यनारायण की बात करें, वही लकड़हारे की कहानी सुना सुना के लोग लूट रहे थे, पर आज कौन सत्य है कौन नारायण है सदगुरु ने हमें बता दिया। सातवें राजा हाथ जोड़ के कहता है, मुझे भी ज्ञान कराओ। बोलता है, आपको नहीं होगा। बोलता है, क्यों? बोला, आप राजा हैं, आपको नहीं हो सकता। बोले, जो तू कहेगा मैं करूँगा, पर मुझे इसका ज्ञान करा। बोला, ठीक है, फिर सिंहासन से उतर के नीचे आके बैठ जाओ, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। राजा ने सैन नाई को सिंहासन पर बिठाया। उसको तो अहंकार दूर करना था, राजा का अभिमान दूर करना था। जब तक अभिमान नहीं खत्म होगा, निरंकार कहाँ से बैठेगा? इस शरीर में जब तक अभिमान है, जाति पाति का, सात संगत जी, गरीबी अमीरी का, दुनिया का सारा अभिमान जब तक है इसके अंदर, इस मन में, तब तक निरंकार बैठेगा ही नहीं। अब इस बर्तन को खाली करने के लिए महात्मा ने कहा कि आप नीचे आके बैठो, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। सात संग राजा मान गया। सैन नाई सिंहासन पर बैठ करके कहता, राजन अब देखो, ये है, ये है, ये है। सात संग जी जिसने ज्ञान दिया, उसने इस निराकार परमात्मा का वही ज्ञान, महापुरुषों और दूसरा कोई नहीं ज्ञान जो हमको मिला है, वही ज्ञान सैन नाई ने राजा को दिया। और राजा इतना मस्त हो गया कि उस सात संग जी ने उसको अपना राजगुरु घोषित कर दिया। उसे कि आज से ये मेरा राजगुरु है। कहते हैं, दास तो गया नहीं, उसमें इतिहास में लिखा हुआ है गुरुजन साहब में कि सैन नाई के मरने के बाद राजा ने उसका जो है मंदिर बनाया है, सैन नाई का। सात संग जी जोड़ दिया, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। दास ने कुरान 4 बार पढ़ी है, 4 बार बरजबानी याद है। पैगंबर इब्राहिम से लेकर के मोहम्मद साहब तक पूरी याद है। कुरान पढ़ी, बाइबिल पढ़ी, यूहन्ना से लेकर के ईसा मसीह तक की सारी बातें दास को याद है। ढूंढ रहा था दास कि ये जो मुझे ज्ञान मिला है, उन लोगों ने क्या किया था, इसी की बात किया।
इसी का साथ संगत जी, सिर्फ इसी निराकार प्रभु परमात्मा का यही था वो, और दूसरा कहीं नहीं। सारे शास्त्रों के अंदर, सारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर इसी का जिक्र है, जो आज समय के पैगंबर ने हमको सरल में दे दिया है। साथ में सरल में दे दिया है तो उसकी कदर करें, कदर करेंगे। साथ संगत जी, कदर कैसे? इन बुजुर्गों की कदर करेंगे। अगर आपको कोई बात न समझ में आती हो, मन में कोई भ्रम होवे, तो कभी भी मन में ऐसे न लाओ कि मैं कैसे जाके उनसे पूछूं। ऐसी बात नहीं। साथ संगत जी, दास सोता है रात को घर में, 1:30 बजे 2-2 बजे लोगों का फ़ोन आता है, महाराज ऐसे से ऐसा हो गया। महापुरुषानी कहती क्या होगा? मैं चुप करके बैठ, कोई सब भरम पड़ा होगा उसको, इसलिए वो फ़ोन किया है। उसी वक्त उसका भरम निकालना पड़ता है। महापुरुषों, गुरु की जवाबदारी है, ये गुरसिद्ध की जवाबदारी है। अगर भरम नहीं निकलेगा और भरम में डूब जाएगा। इसलिए आप कभी भी देख रहा है लाइन से बैठे हुए बुजुर्ग महात्मा धन्य हैं। साथ संगत जी, ये महात्मा इस बहने जिन्होंने आज इतना बड़ा परोपकार किया है। साथ संगत जी, कम से कम दास सोचता है ये हाल तो भर जाया करे। ये हाल भरने के लिए एक ही रास्ता है, दास कल बताया था। साथ संगत जी, सहनशाह जी के समय की बात है, 2 मिनट लेगा। वो साथ संगत जी, सहनशाह जी के समय दास प्रदर्शनी लगी हुई थी वहाँ समालखा में, तो दास घूमते घूमते गया तो कुलदीप जी कहते हैं, धर्मपाल जा देख प्रदर्शनी में, शुरुआत से देखना, तेरे मिशन का इतिहास है उसमें। अंदर घुसा, दास के लड़के भी थे, महापुरुषानी थे। दास देखता क्या है, वो स्वचलित बनाया हुआ है पूरा। एक चाय की दुकान में महापुरुष चाय बना रहा है, वो भट्ठी में, और कुछ लोग बैठे हैं चाय पीने के लिए, और वो चाय बनाते बनाते वो इस प्रभु परमात्मा की चर्चा शुरू करता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो भाई, आपकी पहचान क्या है, और इस शरीरिया से निकल जाने के बाद कहाँ जाओगे। इस तरीके चर्चा करके वो जब तक चाय बनाता है तब तक उनको साथ संगत जी इस प्रभु परमात्मा से जोड़ने का जतन करता है। और जब चाय बन के पी लेते हैं तब कहते हैं, अच्छा भाई, जिस परमात्मा की चर्चा किया तूने उसका दर्शन करा। उसी वक्त वो चाय वाला महात्मा ब्रह्म ज्ञानी दर्शन भी करा देता था। सहनशाह जी का आदेश था उस समय। कोई ज्ञान प्रचारक नहीं, कोई कुछ नहीं, हर एक को ज्ञान प्रचारक सहनशाह जी ने बना दिया। जितने थे, जितने साथ संगत गिने चुने महात्मा थे, आज उन्हीं का इतिहास बना हुआ। कोई रसीद बुक नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। साथ संगत जी, दास को याद है, दास की फायर ब्रिगेड की नौकरी थी, 4 रुपया रोज की पगार थी। डेलीवेस में था, काटकूट के 100 रुपया मिलता था। हमारे गुलाब जी महात्मा जोनन इंचार्ज सहनशाह जी के समय के बुजुर्ग महात्मा थे, वो कब अनाउंस करते थे सेवा का, जब चिट्ठी आती थी उनको दिल्ली समागम का। दास 25वां समागम से अटेंड करना शुरू किया था, तो वो कब अनाउंस करते थे, वो पहले अपने जेब में पैसा, वो भी साथ संगत फूड कॉरपोरेशन में वॉचमैन थे, नौकरी करते थे, वो भी 70 रुपये की पगार थी। वो अपनी कमाई से वो जेब में रखते थे, और जो महात्मा लिस्ट बनाता था सेवा की उसको पहले बुला के दे देते थे, ये लो समागम सेवा, और फिर अनाउंस करते। दास देखता रहता था उनको कि ये क्या कर रहे हैं, फिर अनाउंस करते थे। सातंगत दास ने पूछा है, बाबा ये क्या करते हो? बोले देख, अगर गुड़ खाना छोड़ दूंगा और किसी को कहूँगा गुड़ नहीं खा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं अगर पहले सेवा कर दूंगा, अगर लोगों को बोलूँगा तो लोग फिर सेवा करेंगे। दास भी मस्ती में आके साथ संगत जी पगार पाया था 100 रुपया, तभी तो दास बहुत गरीबी में था, लकड़ी के झोपड़े में रहता था वहाँ पर। साथ संगत जी कोई ऐसी बात नहीं थी, और बताने में कोई शर्म भी नहीं आती। मांगो ना मर जाऊँ मैं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोही ना आवेलाज। दास शर्माता नहीं है, बड़ी सभा में अपनी सारी जीवनी बता देता है। साथ संगत जी वो 100 रुपया लेके गया, वो महात्मा बैठे थे, मैंने कहा ये लो 100 रुपया। उस ज़माने में 71, 72, 73 में 100 रुपये की बड़ी आज लाखों रुपया कीमत होगी। 100 रुपया दिया। दास ने कहने लगे कितना काटूं? 10 रुपया। मैंने पूरा 100 रुपया रखो। पीछे से एक बुजुर्ग महात्मा खड़ा था, नाचने लगा, चल पड़ा चल पड़ा चल पड़ा, और नाचते हुए स्टेज तक गया। जाके महात्मा गुलाब जी स्टेज पर बैठे थे। उस समय जोनन इंचार्ज तो थे नहीं, वो जोनन इंचार्ज कोई था ही नहीं उस समय। साथ संगत ज्ञान देने की आदेश था उनको।
कहने लगे क्या चल पड़ा? बोले चल पड़ा, धर्मपाल ने 100 रुपया सेवा किया समागम की। बोले अच्छा। पीछे पीछे दास भी पहुंचा, दास को पकड़ लिया उन्होंने, पीठ पे सर हाथ मारा और कहने लगे रुक, 100 रुपया तेरी पगार है मुझे पता है, और खाएगा क्या? दास ने कहा आप आसरा भी देते हो और डराते भी हो। आप कहते हो तुम शहंशाह के बच्चे हो, पातशाह के बच्चे हो, निडर हो के निर्भय हो के भक्ति करो। आपका राखा सदगुरु है, जिसको इसका मिले सहारा, काम न उसका रुक सकता। आज व्याज रोगों के सम्मुख कभी नहीं हो झुक सकता। भक्त जनों का हित करने को आप स्वयं आ जाता है, एक पल भीतर अपने जन की आकर लाज बचाता है। दुखी दरिद्र अनाथ जनों का ये आप ही पालनहार है, ये कहे अवतार जवन संग्रह का एक पूर्ण निरंकार है। आपने ही तो कहा है, फिर डरवाते क्यों? साथ में भी खुश हो गए, वरदान दिया। आज वो वरदान दास देखता है। साथ में दास ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। दुनिया का सारा सुख जो कभी सपने में भी दास ने सोचा था, वो सारा सुख पीछे पीछे आ गया। कारण क्या था? दास के साथ साथ जब बच्चे बड़े हुए, साथ में उन्होंने भी सेवा शुरू कर दी। सदगुरु धरती, धर्म की धरती, जो बीजे सो पावे। उस धरती में तो धोखा पड़ेगा, सूखा पड़ जाएगा, पत्थर पड़ जाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी, पर इस धरती में सूखा नहीं पड़ेगा। आपकी धरती प्रफुल्लित होगी, सेवा करके दे देखो। ऐसे नहीं कि साथ देंगे जाओ बीज डाल के और दूसरे दिन उसको खोद के देखने लगो निकला कि नहीं, फिर तो वो बेविश्वासी बात हो जाएगी। समर्पण वाली बात साथ में समर्पित होकर गुरु के चरणों में सेवा कर दोगे। जिन जिन्होंने सेवा किया, दास ने कल बुजुर्गों का नाम लिया, आज संतोर सरोवर बना हुआ है। सदगुरु ने उन्हीं के नाम से उस सरोवर को कर दिया। साथ में जी बहुत से ऐसे मिसाल हैं, बहुत से, जिन जिन लोगों ने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, निरंकार ने उसको माला माल कर दिया। सूरज निकलता है, आप सूरज की तरफ दौड़ना शुरू कर दो, आपकी परछाई आपके रफ्तार से भागती हुई आएगी। अगर कहीं मुड़ करके उस परछाई को पकड़ने लगोगे तो दूर भाग जाएगी। परछाई क्या है? माया, जिसकी जरूरत है इस 5 तत्व के शरीर को चलाने की, आत्मा की नहीं। इस शरीर को चलाने की जो जरूरत है माया, वो आपके पीछे आएगी। आप सदगुरु की तरफ मुँह करके तो दौड़ो, इस रोशनी की तरफ भागना तो शुरू करो। देखो दास अपना अनुभव बताता है, साथ में अपना अनुभव था। गुरु की ऐसी कृपा हुई, साथ में जो कभी सोच नहीं सकते थे। हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। बच्चों ने हवाई जहाज में बिठा करके कहाँ अमेरिका, कहाँ कहाँ घुमा के आनंद किया। वहाँ पर भी जा करके जिस समय दास साथ संगत जी वहाँ कनाडा में टोरंटो शहर में संडे का दिन था और उसी दिन हमको जहाज पकड़ के जाना था। दास ने एक बच्चे को कहा कि यहाँ भवन कहाँ है। गूगल पर सर्च किया, 45 लोग हम थे, सबको हम लोग बोला पहले सत्संग करेंगे फिर चलेंगे। जब वहाँ साथ संगत जी बैंकवर के भवन में पहुँचे, इतना खुश हुए वो महात्मा लोग। दास ने खड़ा होकर के गीत बोला, खूब नचाया। डॉलरों में सेवा हुई, डॉलरों में ढेर सारा डॉलर दास ने बटोरा और कुर्ते में भर करके वो पेटी का ढक्कन खोल के डालने लगा। तो स्टेज पर बैठे हुए महात्मा उठ के खड़े हो गए, हाथ पकड़ लिया, कहने लगे ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा महापुरुषों, मैं इस विदेश में आया हूँ डॉलर कमाने के लिए। आज मैं ये डॉलर की सेवा जो मुझे मिली है, बीज जो मिला है डॉलर का, डॉलर के रूप में जो बीज मिले हैं, मैं सदगुरु के धरती में से डाल दूँगा, जिससे आगे चल कर मेरे बच्चों को डॉलरों में पैसे मिले। डॉलरों में सब पैसा डाल दिया। रो पड़े, कहने लगे ऐसे तो कोई नहीं आया था। दास ने कहा ये भक्ति का रहस्य है, बीज ही खा जाएंगे तो साथ संगत जी कहाँ से, धरती में अनाज कहाँ से आएगा? ये तो आप संतों का दिया हुआ बीज है, इसे ही हम खा जाएंगे तो फिर साथ संगत जी अनाज कहाँ से आएगा? ये सारी बातें गुरुदर से सीखनी है साथ संगत जी। इसीलिए आपके चरणों में दास रख रहा है। महापुरुषों जो भी ये कहें, ये आपके मुखी नहीं हैं, आपके पिता हैं, गुरु हैं, क्योंकि सदगुरु का रूप है ये। इन्होंने, सदगुरु ने इन्हें नियुक्त किया हुआ है अपना रूप दे करके। और साथ में ये जो आदेश आएगा, गुरु आज्ञा सिर पर धरे, चले गुरु अनुसार,
गुरमुखता है बखानी है सच्चे दिल के यार, साथ संग सच्चे दिल के यार बनो। आप किसी घर में जाओगे, अगर भूखे रहोगे, एक दो रोटी खा लोगे ज़्यादा, तो घर वाला बोलेगा नहीं। दास भी ऐसे ही भूखा प्यासा आता है, आप संतों का प्यार लेने के लिए 10 मिनट ज़्यादा समय ले लिया, बख्श लेना चाहते हैं जी।